नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुरादिल मुश्ताकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमत। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। हजार बार बशोयम दहन ज मुश्को गुलाब, हनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। आज की इस मुक़द्दस महफ़िल पाक बानवान ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस कायनात पाकिस्तान की एक नामवर तंजीम, रूहानी तंजीम, दीनी तंजीम, तंजीम गुलशन, तंजीम बज़्म शाह नक्शबंद के अराकीन ने बड़ी मोहब्बत, अकीदत और मुवद्दत के साथ इनाकाद करने का शर्फ हासिल किया। हम इस बज़म में जो सालाना महफ़िल पाक है, अपने आप को और सबको इस ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़म में हाज़री पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्राने के तौर पर ये चंद घड़ियाँ आपके सामने चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा। सच्ची बात तो ये है, शायद मुझे ऐसा लगता है या मैं ही महसूस करता हूँ कि जब महफ़िल पाक में बड़ी पुरसोज आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाती हैं, और आज की तो एक ख़ुसूसी हम पर नवाजिश है कि दाता की नगरी से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान नात खाने आपके कलूब में इश्क़ मुस्तफ़ा की मौजूद मोहब्बत को फ़रोग़ अता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और एक मुख्तलिफ अनवानात से और बड़ी सोज़ व गदाज से महफ़िल को गरमाया है। मैं इस तरह महसूस करता हूँ कि शायद अब कोई मज़ीद ज़रूरत नहीं है इस महफ़िल में कुछ बयान करने की, लेकिन ये मैं आपसे भी और अपने आप से भी ये कहता हूँ कि हम कौन सा कोई दीन की के खिदमत के हवाले से यहाँ बैठे हैं। दीन तो अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है। उसने अपने महबूब का जिक्र बुलंद कर दिया हुआ है, और ये उसने अपने महबूब के जिक्र को रिफत बख्शने का जिम्मा अपने जिम्मे लिया है। हम तो यहाँ आए हैं कोई हिस्सा डालने के लिए नहीं, हजूर की मोहब्बत में, उनके जिक्र में बैठकर अपना हिस्सा, अपने फैज में से अपना हिस्सा वसूल करने के लिए बैठे। और अल्लाह तबाला की ज़ात से गुजारिश है कि वो हमारा यहाँ बैठना
कबूल व मंजूर फरमाए, और जिन्होंने ये मोहब्बत भरी महफिल का इनाकाद किया है, अल्लाह तबारक तआला की ज़ात उन्हें मज़ीद मोहब्बत अता फरमाए। और ऐसी महफिल जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि पहले से ज़्यादा हाज़रीन तशरीफ़ फरमा है, और ये ज़ौक़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा इजाफा है। ये उसी कुरान पाक की आयत के मुस्ताक है, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब मैंने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है, और ये तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद कर दिया है। तो ये महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकसूद ये है कि हम अपनी हाज़िरी लगवा कर अपने हिस्से का फैज़ ले लें। और यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िरी सहाबा पेश करते थे, तो जब हाज़िरी के बाद घर चले जाते तो फिर वो महसूस करते कि हम अब पहले से बहुत बिखरे बिखरे हैं, और जो फैज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जो कैफियत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार में महसूस करते थे, घर जाते तो एक रवायत में तो आता है कि एक सहाबी थे, वो जाकर रोने लगे और रो रो कर ये पुकार पकर कह रहे थे कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ। दूसरे सहाबा ने उसे देखा और आके हजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह फलां सहाबी हैं, हमारे दोस्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ। हजूर ने फरमाया उन्हें बुलाओ। हजूर की महफिल में जब उन्हें बुलाया गया तो आपने उससे पूछा, भाई आपने ये जुमला क्यों बोला? उसने कहा, या रसूलल्लाह जब आपके चेहरा अक़दस की ज़ियारत करता हूँ तो ऐसे समझता हूँ कि मैं अर्श नशी हूँ, मैं अल्लाह का हम नशी हूँ, लेकिन जब घर जाता हूँ तो फिर वसवसात घेरते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे एक होना चाहिए, मुझे एक जैसा रहना चाहिए। हजूर की महफिल में कुछ और होता हूँ और बाहर घर आता हूँ तो बदल जाता हूँ, क्या मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया? तो आपने फरमाया, नहीं हरगिज़ नहीं, ये कभी ख्याल ना करना, तू तो अल्लाह के महबूब का बहुत बड़ा आशिक है, और ये बात जो तेरे जहन में आई है यही तो मेरी तशरीफ आवरी का एक फैज़ है जो तुम्हें महसूस हो रहा है। तो सहाबा इकराम क्या करते थे कि जब घर जाते तो महसूस करते कि जो लज्जत थी, जो कैफ था, वो छिन गया है, और वो जो वसवसात साहबी ने कहा फरमाया कि वसवसात मुझे घेरते हैं, तो उसका इलाज भी यही उन्होंने हम तक पहुंचाया है। ये महफिल पाक की मैं एक अहमियत बयान कर रहा हूँ कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर होकर जो कैफियत मिलती थी, और फिर हाजिरी के बाद घर जाकर जो कमी महसूस होती थी, यहाँ तक कि उन्होंने ये फरमा दिया कि जी मुझे तो शैतान वसवसे डालता है, तो जब मैं आपके चेहरा अक़दस को देखता हूँ तो शैतान दूर हो जाता है। तो इसी बात को पेश नजर रखते हुए ये महसूस करें कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल ज़िक्र में आना ये उसी तरह ही फायदेमंद है जैसे सहाबा हजूर के चेहरा अनवर को देखकर वो दोबारा अर्श-नशीं हो जाया करते थे। तो ये महफिल पाक का इनकार करना भी बहुत फायदेमंद है, यहाँ हाजिर होना भी बड़ा फायदेमंद है। लेकिन बात है दर्जा बंदी की, बात है मोहब्बत के मयार की। एक मोहब्बत में अभी खाम होता है, एक को अल्लाह की ज़ात ने मोहब्बत में फराख किया होता है, उसे मोहब्बत में अमीर किया होता है। तो वो जो शख्सियात होती हैं जिनको अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत में कामल कर दिया होता है, उनकी सोहबत में बैठना और उनकी ज़ियारत करना, ये भी हदीस पाक से ये साबित है कि आका अलैहिस्सलाम से किसी सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह ये कुरान पाक की जो आयत पाक है, मैं यूते रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत ही अल्लाह की अतायत है। तो आप जरा हमें अतायत का मकसूद बयान फरमा दें, अतायत का मकसद समझा दें, अतायत किसे कहते हैं? तो आप सरकार ने फरमाया, भाई ये आसान बात है कि मुझे देखते जाओ और उस तरह जिंदगी में अपनी जिंदगी में वो मेरे अतवार मेरे अफकार को डालते जाओ। तुम भी
जैसे मैं करता हूं मुझे देखते जाओ और उस तरह करते जाओ, यही अतायत है। यानी नकल करो, मुझे नकल करो, मैं जैसे जैसे करता हूं उस तरह तुम भी करते जाओ। तो वो जो बात कहना चाहता था और जो हम तक पहुंची है, जिसमें एक नहायत सबक है, एक रोशनी है, वो ये है कि उसने आगे बात को बढ़ा दिया। उसने कहा या रसूलल्लाह के अब अगर हमने वुजू करना हो तो किसे देखें? तो आपने फरमाया भी मुझे देखो। फिर पूछा या रसूलल्लाह अगर हमने